हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल श्री बालाजी टेक। गाइज, जैसा कि आपको पता हो कि हम बायोलॉजी के एक सेशन लेकर चल रहे हैं जिसमें हम आपको पूरा बायोलॉजी कवर करवा रहे हैं। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या अदर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो, गाइज इसमें आपको टॉपिक वाइज पहले शॉर्ट में रिवीजन करवाया जाता है। उसके बाद हर टॉपिक से लगभग 200 से 250 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या प्लस कुछ एमसीक्यू ऐड करके हम उसमें करवा रहे हैं, जिससे कि आपका जो बायोलॉजी हो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। गाइज, आज का तीसरा दिन है जिसमें हम आज पढ़ेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। गाइज, यहाँ पे जो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें क्या होगा गाइज, जो हमारा ये आज पहला टॉपिक इसमें है एनाटॉमी, जिसको शारीरिक की इंग्लिश में या हिंदी में शारीरिक की बोला जाता है। तो चलिए हम इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, जो इसका डिफिनेशन है, जो यहाँ पे हमारा एनाटॉमी है, इसकी जो डिफिनेशन होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। जो एनाटॉमी होती है क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर, शेप एंड लोकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे है, उनके लोकेशन क्या है, उनका शेप क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और जो इसमें जो मेन फोकस होता है, की फोकस होता है, इसमें हमारा ध्यान किस पे होता है, इसमें हमारा ध्यान होता है कि जो हमारे ऑर्गन है कैसे दिखते हैं और वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हम इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। चलिए हम यहाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल के रूप में। गाइस, जो एग्जांपल वगैरह हम देखते हैं इसमें, तो एग्जांपल जैसे है, जैसे जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उसमें कितने 206 हड्डियाँ होती हैं और उनका वो क्या करती हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को। तो यही सब हम देखते हैं कि इसमें एनाटॉमी में या शरीर की में हम देखते हैं। तो उसके बाद हम जैसे यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, जिससे हमारा हार्ट है मस्कुलर ऑर्गन है, लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, मतलब चेस्ट कैविटी में लोकेट है, ये 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। यही सब हम मतलब पूरा बॉडी के या शरीर के बारे में पता करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, हम एक बार इमेज को पूरा यहाँ पे ला देते हैं पहले। यहाँ आप देखिए पूरा इमेज एक बार में तो नहीं आ पाएगा, आ गया तो हम थोड़ा छोटा करते हैं। तो इमेज देखिए यहाँ पूरे से हम लाते हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे हम एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, तो देखिए यहाँ जैसे ब्रेन कहाँ पे हमारा है, हमारा यहाँ पे ओसोफोगस कहाँ पे है, हमारा लंग्स कहाँ पे है, हार्ट कहाँ पे हमारा है, यहाँ पूरा हम यही सब स्टडी करते हैं। लोकेशन के बारे में, इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या है, इनके फंक्शन क्या है, हम सब ये सब यही चीज़ में देखते हैं। चलिए यहाँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। गाइस, जो यहाँ पे फिजियोलॉजी है या हमारा जो कार्यकी है, अब चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, जो हमारे कार्यकी है ये क्या है, यहाँ पे डिफिनीशन हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें क्या होता है, हम इसमें स्टडी करते हैं हाउ बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम फंक्शन। इसमें क्या करते हैं कि बॉडी ऑर्गन फंक्शन कैसे कर रहे हैं, और हम जो हमारा इसके पहले एनाटॉमी था उसमें हम क्या देख रहे थे कि बॉडी फंक्शन कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या वर्क होता है। अब इसमें देखते हैं ये फंक्शन कैसे करते हैं, अपना काम कैसे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है हाउ बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम फंक्शन एंड वर्क टूगेदर, मतलब ये काम कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं एक साथ, पूरे जितने बॉडी ऑर्गन हैं आपस में मिल करके। तो हम बात करते हैं इसमें की फीचर्स क्या होते हैं। जो हमारा यहाँ पे कार्य की है, इसमें की फीचर क्या है, यहाँ मैकेनिकल है, फिजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस पर फोकस होता है। किसमें, इसमें इसका मेन फोकस होता है मैकेनिकल या फिजिकल या तो बायोकेमिकल प्रोसेस पे जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए हम यहाँ पे इससे एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जो इसके एग्जाम्पल होते हैं क्या क्या होते हैं, जो होता है कंटिन्यूसली पंप ब्लड, जैसे हमारा जो हार्ट है लगातार क्या होता है, ब्लड को पंप करता रहता है टू डिलीवर ऑक्सीजन, क्योंकि ये इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। और न्यूट्रिएंट टिश्यू यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू, जो हमारे टिश्यू होते हैं उनको क्या करता है, पोषक पहुँचाता है, न्यूट्रिएंट्स उनको देता है। अब जैसे सिस्टम है, इसमें क्या होता है, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट। जो हमारा स्टोमच होता है क्या होता है, और जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, जो हमारी आंत होती है, क्या करते हैं, जो हमारे फूड होते हैं जो हम खाते हैं उसको क्या छोटे छोटे यहाँ पार्ट में, कम्प्लेक्स पार्ट में इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि जो यहाँ उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह हों, जिसमें पोषक तत्व वगैरह हों, वो क्या हो जाए, हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। अब तीसरी जो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर हम डिजीज़ की बात कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पे ये क्या चल रहा है, आपका रिवीजन सेशन चल रहा है, और वो भी क्वेश्चन बेस्ड, मतलब मैक्सिमम हम इसमें 1000 क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है इसका यही मेन उद्देश्य है कि एक बार आपको बेसिक नॉलेज की हो जाए। यदि आप इसको पहले से पढ़ें तो आपके एक बार तुरंत 5 से 10 मिनट रिवीजन पहले हो जाए, मुश्किल से 5 मिनट में, उसका पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलने वाला है, जिससे आपको अभी नीचे मिलने वाला है।
सो यहाँ पे तीसरा क्या है, डिजीज। लेकिन गाइस इससे पहले हम डिजीज को आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियो की लेटेस्ट वीडियो समय पर मिलती रहे। और ऐसे आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमको भी इस प्रकार का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। सो गाइस यहाँ आप डिफिनेशन हम देख लेते हैं, जो हमारे यहाँ पे डिजीज यहाँ जो टॉपिक है। तो जो डिजीज होता है क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्पार्शियल इम्पेयरमेंट होते हैं इन नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। क्या होता है, जो रोग होती है क्या होती है, शारीरिकी या कार्यकी में एक संरचनात्मक जो होती है या कार्यात्मक खराबी हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, रोग कहा जाता है। जो हमारे फंक्शन वगैरह हैं वर्क सही से नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या उपाधि देते हैं, क्या हम उसकी संज्ञा देते हैं, उसको हम डिजीज की संज्ञा देते हैं। अब मेजर टाइप ऑफ डिजीज, यहाँ पे कुछ मुख्य प्रकार की रोग होते हैं, जिसके बारे में हम नीचे बात करते हैं, क्या क्या किस टाइप के रोग होते हैं। सो गाइस यहाँ जो रोग होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं, जो कि फैल सकते हैं, जैसे कॉज्ड बाय एक्सटर्नल पैथोजन। जो बाहरी यहाँ पे पैथोजेंस होते हैं उसकी वजह से होते हैं, जैसे लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, फंगी हो गया, पैरासाइट्स हो गया। ये क्या बाहरी रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी फैलाते हैं। तो इसको आज हिंदी इंग्लिश में दोनों, यदि आपको इंग्लिश में कहीं भी ऐसा लगे नहीं समझ में आ रहा, आप उसको तुरंत उसका हिंदी लाइन देख लेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वैसे हम इतना साधारण यहाँ इतना सिंपल एक्सप्लेन करते हैं कि आपको किसी भी आप बैकग्राउंड से आपको दोनों समझ में आ जाएगा। अब हम इन्फेक्शियस जो डिजीज होते हैं, जो क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट से भी फैलते हैं, एक दूसरे कॉन्टैक्ट आने में से भी फैलते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी के रूप में जानते हैं। कोविड 19 जो आया था पेंडेमिक, उसके उसको भी क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज ही है। और जो हमारा मलेरिया है, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज ही है, जैसे मलेरिया है जो मच्छर के द्वारा फैलता है। सो गाइस चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, इन्फेक्शियस लाइफ स्टाइल, सॉरी नॉन इन्फेक्शियस एंड लाइफ स्टाइल डिजीज। जो यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस हैं, जो असंक्रामक हैं और जीवन शैली रोग होते हैं, ये कॉज्ड बाय मेटाबॉलिक फैक्टर। ये मेटाबॉलिक फैक्टर या चयापचय कारकों के कारण होता है, जो हिंदी में चयापचय इसको बोलते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में सिंपली मेटाबॉलिक फैक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम सही से अपना डाइट नहीं ले रहे, अपन आहार नहीं ले रहे, अनहेल्दी डाइट है हमारा, या डेली लाइफ स्टाइल हैबिट हमारा सही नहीं है, उसकी वजह से ये होता है। जैसे एग्जांपल रूम में देख लेते हैं, जो डायबिटीज आजकल बहुत लोगों को देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी, मोटापा वगैरह बहुत लोगों को देखने को मिलता है। ये सब किस लिए होता है, अनहेल्दी डाइट की वजह से ही मेनली होता है। और हम बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज, हीनता जन्य रोग। हीनता जन्य रोग ये क्यों होता है, सो गाइस ये भी एक हेडिंग है, बट हम इसको यहाँ पे सर्कल मतलब यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, तो यहाँ हाईलाइट कर देते हैं। अब जो डिफिशियंसी डिजीज होती है, हिनतैनता जो या हिनता जन्य जो रोग होता है, ये क्या होता है, ये किस कारण होता है, ये होता है लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन। जैसे हमारे शरीर में जो जरूरी विटामिन होते हैं उनकी कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, या न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं इनकी कमी हो जाती है हमारे डाइट में जो हम खाते हैं, उसकी वजह से होता है डिफिशियंसी डिजीज। किसी की डिफिशियंसी मतलब सिंपल सा आप लोग जानते होंगे कि डिफिशियंसी मतलब कमी होती है, किसी भी चीज़ की कमी, उसी वजह से क्या होता है, रोग होता है। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अनीमिया होता है, क्योंकि ये आयरन, यदि आपके शरीर में या आपके बॉडी में आयरन की कमी होगी तो अनीमिया की शिकायत हो जाती है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है जेनेटिक डिजीज। सो गाइस जो जेनेटिक डिजीज होती है यहाँ पे, ये क्या होती है, ये क्या होता है, जिससे हमारे क्या होता है, ये हमारे पूर्वजों से हमको मिलता है। एक साथ साथ बोल सकते हैं, जो हमारे जीन में कुछ प्रॉब्लम होती है, जो हमारे पूर्वजों के जीन में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से होता है, जैसे कॉज्ड बाय म्यूटेशन और एबनॉर्मलिटीज इन जीन इन क्रोमोजोम्स। जीन या क्रोमोजोम में उत्परिवर्तन या खराबी के कारण ऐसा होता है। जैसे जैसे हेमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। जैसे जो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो हमारे ब्लड होते हैं ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है गाइस, ऐसा मतलब हंसिया टाइप होता है, इसलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड के जो फ्लो होता है उसमें क्या
होता है प्रॉब्लम होती है, इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये क्या होती है, ये सब क्या है, एक जेनेटिक डिजीज होती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो क्विक समरी जो हम अभी तक पढ़े उसको एक बार क्विक समरी जल्दी से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो एनाटॉमी जैसे हम लोग पढ़ते एक बार याद करिए क्या था, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की बात करते हैं हमारे बॉडी की, जैसे हार्ट हो गया या उसके जैसे उसके 4 चैम्बर हो गए, हम इसकी बात किए हुए थे। सुगा जो यहाँ पर हमारा फिजियोलॉजी होता है, ये क्या होता है इसमें, जैसे हम लोग उसको देखे थे, जो हमारा फिजियोलॉजी जो होता है डील्स विद क्या, इसे किससे किससे डील्स करता है, फंक्शन एंड मैकेनिज्म, किसके, हार्ट पंप्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे जो हार्ट पंप होता है वो ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजनेट करता है, जो हमारे ऑक्सीजन को होता है वो एक जगह दूसरी जगह ब्लड के थ्रू पहुँचाता है, ये इसका काम है, जिससे हम इसको ऊपर देख चुके हैं फिजियोलॉजी में। तो ये क्या होता है आप देख सकते हैं। हम डिजीज़ की बात कर लेते हैं, तो ये माल न्यूट्रिशन और डैमेज होता है, जो हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स वर्क सही से नहीं करते उन्हीं को हम क्या बात कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डिजीज कह देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आर्शियल ब्लॉकेज हो गया, कॉजिंग हार्ट अटैक वगैरह हो गए, सब किस लिए होते हैं, रोग या व्याधियों की वजह से होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है हमारे जो सीरीज में क्वेश्चन आंसर का, वो अब शुरू हो चुका है। चलिए हम क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 200 से 250 क्वेश्चन कंटिन्यू बने हुए हैं। तो हम पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे हमारा इस टॉपिक क्या चल रहा है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिजीज, आप हिंदी में बोलेंगे तो शारीरिक की, कार्य की या व्याधियाँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो हम बहुत इजी क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन का यहाँ पे लेवल होगा इंक्रीज होता जाएगा। तो पहला क्या है, व्हाट इज एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होता है। तो हम सिंपली जानते हैं, जो उसमें हम शरीर की स्ट्रक्चर, बॉडी शेप या लोकेशन की बात करते हैं उसको एनाटॉमी बोला जाता है, जिससे हम पहले ही देख चुके हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि जैसे हमारे जो बॉडी ऑर्गन कैसे वर्क कर रहे हैं एक साथ, पूरा उनका सिस्टम कैसे काम करता है, वो क्या होता है, फिजियोलॉजी होता है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या होता है, जैसे हम पहले इसको बता चुके सिंपल लैंग्वेज में, जो हमारी बॉडी पार्ट है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आ गई हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको डिजीज या रोग बोला जाता है। अब चलिए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसको देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म इन दी बॉडी इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड, जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस उपापचय होते हैं के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पैराथायराइड्स को बोला जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग, जो यहाँ छोटी छोटी आंत होती है मनुष्यों के अंदर, उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 6.6 से 7 मीटर के बीच ये होती है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसको देख लेते हैं, ये क्या है, which are the two vestigial organs in the human एलिमेंट्री कैनाल, जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें दो वेस्टिजियल यहाँ पे ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, दो अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं, उसको हम बोलते हैं सीकम एंड यहाँ बोला जाता है वर्मी फार्म एपेडेक्स, अपेंडेक्स बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, इस हिंदी में भी दिया हुआ है, सीकम एंड वर्मीफार्म अपेंडेक्स इसको बोला जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, हाउ आर एनाटॉमी एंड फिजिकोलॉजी या फिजियोलॉजी रिलेटेड, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे एनाटॉमी प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, वाइल फिजियोलॉजी एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर फंक्शन। सो हम सिंपली देख चुके हैं, तो वही इसको एक में कर दिया गया है कि एनाटॉमी क्या होता है, जो हमारे बॉडी पार्ट लोकेशन वगैरह होता है, स्ट्रक्चर वगैरह उसकी बात करता है, और फिजियोलॉजी बात करता है कि ये कैसे वर्क करता है एक साथ में पूरे सब। अब बात करते हैं एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूजिंग द स्टोमच एंड एच एन एग्जाम्पल, क्या है, हमको फिर से वही सेम प्रकार क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसको बड़ा कर दिया गया, थोड़ा इसको लेवल हाई कर दिया। इसमें क्या है, सिंपली पूछा, जो हमारे एनाटॉमी होता है, जो हमारी शारीर की होती है, और जो हमारी फिजियोलॉजी होती है, जो कार्य की होती है, इसको स्टोमच का एग्जाम्पल दे करके समझाइए। तो हम सिंपली बोलेंगे स्टोमच एनाटॉमी इज अ जे शेप, मतलब स्टोमच जो एनाटॉमी जो सारी बनावटी कैसे जे शेप मस्कुलर ऑर्गन है, वेयर स्टोमच जो फिजियोलॉजी है, जो इसका वर्क करता है, क्या करता है, सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है, सिक्रेट करता है टू ब्रेक डाउन फूड, जो भोजन होता है, जो हमारे भोजन होते हैं उसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे
उसको तोड़ने के लिए वर्क करता है, वही मतलब सिंपल लिखते हैं कि इसका शेप क्या है, उसका वर्क क्या है, यही आपको सिंपल करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटेस्टाइनल जो जूस होता है इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल जो छोटी आंत होती है उसमें किस ग्रंथि से जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो स्रावित होता है। तो हम इसको देखेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रूनर्स जो ग्लैंड्स होती हैं इससे ये होते हैं, ब्रूनर्स ग्रंथियों से ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा। सो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच टूथ इन इरप्ट फर्स्ट इन इन्फेंट्स, वो में सर्वप्रथम कौन से दांत निकलता है। सो का ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल इंजाइसर, इसको सेंट्रल इंजाइसर बोला जाता है, मध्यवर्ती इंजाइसर इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द आउटर हार्ड पार्ट ऑफ टूथ मेड ऑफ, जो हमारे दांत के बाहरी जो सबसे कठोर हिस्सा होता है वो किससे बना होता है, उस किसका बना होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको डेंटिल बोला जाता है या उसको डेंटिन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो हमारे नेक्स्ट क्या है, द ओरल कैविटी एंजाइम, यहाँ पे जो ओरल कैविटी एंजाइम होते हैं प्लेटिलिन होता है, ये कन्वर्ट स्टार्च को किस में मतलब कन्वर्ट करता है, जो यहाँ पे हमारा टाइलिन होता है एंजाइम, ये किस स्टार्च को किस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा टाइलिन एंजाइम होता है ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है किसको, हमारे स्टार्च को। अब बात करते हैं व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं वो क्या होते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज आर, जैसे हम इसको ऊपर भी देख चुके हैं फिर भी यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जो कॉन्टैक्ट वायरस फैलते हैं, डिजीज आर इलनेस काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जैसे वायरस हो गए, फंगस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, जैसे एग्जांपल हम देख लेंगे तो इसको बोलेंगे जैसे टीबी वगैरह होता है, ये सब क्या होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है। हम बात करते हैं विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टोमच, मतलब जो स्टोमच होता है जो हमारे अमाशय की भित्ति होती है उसमें कौन से जो हार्मोन्स होते हैं स्रावित होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिन बोला जाता है। चलिए गाइज हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है क्या है, एट विच स्टेज ऑफ प्रोटीन डज द एंजाइम इरेस्पिन फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस एक्ट, आंत रस में पाया जाने वाला एंजाइम इरेस्पिन प्रोटीन के किस अवस्था पर क्रिया करता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड्स, इसको बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, विच हार्मोन स्टिमुलेट द पैनक्रियाज टू सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेक्रेटिन बोला जाता है। अग्नाशय में अग्नाशय रस स्रावित करने वाले के लिए कौन सा हार्मोन उत्प्रेरित करता है, तो ये बोलता है सेक्रेटिन बोला जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम वेयर इज द हार्मोन्स नेम्ड हेप्टोक्राइटिनिन सिक्रेटेड, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिओडेनम बोला जाता है, जिसको हिंदी में ग्रहणी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्या है, विच इज गिवन द टाइटल ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का टाइटल किसको दिया जाता है, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसको दिया जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और लाइफस्टाइल डिजीज, जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज क्या होती हैं, तो हम जानते हैं जो न्यूट्रिशन जो हमारी डाइट होती है सही नहीं होती उसकी वजह से ये होता है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल, ये मतलब कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं होते हैं, कंडीशन कॉज बाय जेनेटिक वजह से भी हो सकती है, डाइटरी हो सकती है या इन्वायरमेंटल हो सकती है, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में कई फैक्टर हो सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, विच हार्मोन हेल्प इन कन्वर्टिंग ग्लाइकोजेंस टू ग्लूकोज इन द लीवर, तो जो यहाँ ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में लीवर को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्लूकैगॉन, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने हेतु कौन सा हार्मोन सहायक होता है, इसको बोला जाता है ग्लूकैगॉन, इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच इज साइमल्टेनियसली एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे जो एक साथ अंतः तथा बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन से होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पेनक्रियाज या अग्नाशय बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमारा जो
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वेयर इज द प्रोटीन नेम्ड हेपरिन सिंथाइज, जो हेपरिन जो प्रोटीन होते हैं कहाँ पे क्या होता है उसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण लीवर में हमारे होता है, यकृत में होता है। वेयर इज द, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड फाउंड, यहाँ जो पैरोटिड ग्लैंड होता है कहाँ पे पाया जाता है, इसको कहाँ पाया जाता है, बिलो द ईयर्स, हमारे जो कान होते हैं उसको नीचे पाया जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव मटेरियल, जो हमारे डाइजेस्टिव पदार्थ होते हैं उसकी जो अवशोषण इकाई होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको विल्ली या विलाई बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है, हम लोग जानते हैं डिफिशियंसी डिजीज आर डिसऑर्डर कॉज्ड बाय क्रोनिक लैक ऑफ स्पेसिफिक एसेंशियल विटामिन, जो हमारे पास कुछ एसेंशियल जरूरी विटामिन होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते, चाहे विटामिन चाहे मिनरल्स चाहे न्यूट्रिएंट्स हो हमारे डाइट में, उसकी वजह से क्या होता है डिफिशियंसी डिजीज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाई व्हाट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अब्जॉर्ब्ड, मतलब वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, इसको बोला जाता है बाई लिम्फेटिक एंड यहाँ पे कैपिलरीज के या लसिका या कोशिका के द्वारा होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हंगर एंड सेटेस्टी जो हमारे होते हैं आर कंट्रोल्ड बाई व्हाट, जो हंगर एंड जो हमारे सेटेटिटी होते हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, भूख तथा तृप्ति किसके द्वारा नियंत्रण होते हैं, इसको हाइपोथैलेमस बोला जाता है, जो हमारे माइंड का एक पार्ट है। अब चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, जो व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज, इसको गाइस यहाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हम इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर विटामिन ए एंड डी स्टोर, विटामिन ए और डी कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, ये हमारे जो लीवर होता है यकृत होता है उसमें स्टोर इसको किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिजीज इज कास्ड बाई हाइपर सिक्रेशंस ऑफ इंसुलिन, जो इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन होता है किस डिजीज की वजह से होता है, इंसुलिन की अधिक स्रावित होने में कौन सा रोग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, उसको बोला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन, इंसुलिन का जो डिस्कवरी खोज किसने किया था, इनको बोला जाता है बैटिंग एंड वेस्ट ने 1921 में किया था। व्हाट इज जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज क्या होती है, तो ये हम पहले देख चुके हैं। जेनेटिक डिजीज आर हेल्थ कंडीशन कॉज्ड बाय एबनॉर्मलिटी म्यूटेशन और चेंज इन इंडिविजुअल डीएनए, जैसे इंडिविजुअल डीएनए में कुछ प्रॉब्लम होती है चेंजेस हो जाती है उसको क्या होता है जेनेटिक डिजीज होता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काज दी फोल स्मेल इन फीसेस, जो हमारा फीसेस होता है जो हमारा मल होता है उसमें दुर्गंध के कारण क्या होते हैं, ये क्या होता है ड्यू टू सॉरी यहाँ पे ड्यू टू अमीनो एसिड, 1 मिनट। सो यहाँ पे जो है ड्यू टू अमीनो एसिड नेम्ड इंडोल एंड स्केटोल, जो हमारे पे इंडोल एंड स्केटोल होता है नामक अमीनो अम्ल के कारण ऐसा होता है, एसिड के कारण होता है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच इंटेस्टाइनल जूस इज सिक्रेटेड इन अ हेल्दी ह्यूमन, जो हेल्दी ह्यूमन होते हैं उसमें कितना जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है वो सिक्रेट होता है, स्रावित होता है, लगभग 1.5 से 2 लीटर ये होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, जो हमारा होता है गैस्ट्रिक जूस स्टोमच इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, जो स्टोमच जो जठर रस होता है माशय में किन ग्रंथियों से स्रावित होता है, इसको बोला जाता है पाइलोरिक ग्रंथि या जो होता है पाइलोरिक जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें होता है। फ्रॉम विच सेल्स इज द स्टोमच इज हाइड्रोलिक एंड एसिड सिक्रेटेड, अमाशय में किन कोशिकाओं से हाइड्रोलिक अम्ल का स्राव होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑक्सीटॉक्सिन सेल्स या ऑक्सीटॉक्सिन कोशिका इसको बोला जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन विच जूस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये जो पाचन तंत्र होता है इसमें मतलब कहाँ पाया जाए, जो कोलेस्ट्रॉल रस होता है पाचन तंत्र में किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो सिंपली हम जानते हैं जो हमारा बाइल होता है इसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। सो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज होम्योस्टेटिस इन
फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी में होम्योस्टेटिस क्या होता है, तो होम्योस्टेटिस इन अ फिजियोलॉजी प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंज। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, हमारी शरीर होती है, बाहरी परिवर्तन के बावजूद भी आंतरिक वातावरण को क्या करती है, संतुलित बनाए रखती है, बैलेंस बनाए रखती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच प्रोटीन इज फाउंड इन बोन। तो बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इसको बोला जाता है ओसिन, इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है, विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर मेनली फाउंड इन बोन। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट हमारे बोन में पाया जाता है। व्हाट आर द फ्लेक्सिबल ज्वाइंट पैड्स एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स मेड ऑफ। सो गाइस, यहाँ पे जो लंबी अस्थियाँ के सिरों पर लचीले ग्रंथियाँ या गद्दियाँ किसकी बनी होती हैं, इसको कार्टिलेज बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सेल फ्रॉम द मैरो कैविटी। जो मैरो कैविटी उसमें किस प्रकार की सेल पाई जाती है, जो मज्जा गुहा होता है उसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसको बोला जाता है ऑस्टियोक्लास्ट, इसको बोला जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट है क्या है, व्हाट इज द मेन एटोनॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। जो एटोनॉमिकल फिजियोलॉजिकल रोल होता है स्केलेटन सिस्टम को, उसको क्या, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसका व्हाट इज द मेन एटोनॉमिकल, उसका मेन रोल क्या होता है। सो गाइस, यहाँ पे जो एटोनॉमिकल इस कंसिस्ट, जो हमारा शरीर के होते हैं क्या 206 हड्डियाँ फॉर्म करती हैं, जिसका काम करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का होता है। जो हमारे फिजियोलॉजिकल होता है प्रोटेक्ट ऑर्गन एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल, उसको ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं और ब्लड सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सो फ्रेंड्स, जो हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ बोन डेवलप्ड इन चाइल्डहुड। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ बोन डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र क्या होता है, कार्टिलेज होता है। बोन आर फाउंड फ्रॉम, जो हमारे बोन होते हैं, अस्थियाँ होती है, कहाँ से बनती हैं, इसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतकों से ये बनती हैं। विच कैनाल इज फाउंड इन लॉन्ग बोन्स, कौन से धीर अस्थियों में कौन सी कैनाल पाई जाती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेवर्सियन या तो हेवर्स कैनाल, इसको बोला जाता है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, बाय विच वस्कुलर मेम्ब्रेन्स आर बोन कवर्ड। तो अस्थिया में किस वाहिकायम या वाहिकामय कामय झिल्ली से ढकी होती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेरियोस्टियम, इसको बोला जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है। यहाँ हमारे इसका क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी विया ब्लड वेसल। ये क्या करता है, हमारा जो ऑक्सीजन उसको पूरे शरीर में पहुंचाता है। जो पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, या जो अदर जो यहाँ पे अवशिष्ट होते हैं, जो बचे हुए पदार्थ होते हैं, उनका परिवहन करता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टोटल बोन्स आर फाउंड इन इन्फेंट्स। मतलब शिशुओं में कुल कितनी अस्थियाँ हड्डियाँ पाई जाती हैं, उसमें उनमें कितने 300 पाई जाती हैं। अब जनरली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बोन। मतलब जो हड्डियों में पानी या जल की कितने प्रतिशत जल कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं 50%। हड्डियों में क्या होता है, वाटर होता है। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द बॉडी। मतलब जो हमारी बॉडी उसमें सबसे कठोर जो होता है पदार्थ कौन सा होता है, तो इसको बोलते हैं इनेमल, जो हमारे टीथ में होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, द एक्जोस्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो यहाँ पे जो मानव शरीर में बाह्य कंकाल होता है उसको कौन कौन से, मतलब कौन कौन से होते हैं, नाखून होते हैं, हमारे नेल्स होते हैं और हेयर होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल पर्पस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसका फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, तो इसका है, द रिस्पायरेटरी सिस्टम फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज बाई ऑब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो श्वसन तंत्र होता है इसका मेन कार्य होता है, जो हमारे श्वसन तंत्र होता है वो आवश्यक ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं।
हम नेक्स्ट बात करते हैं टिबिया इज द बोन ऑफ विच ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। जो टिबिया होती है हमारे शरीर की किस भाग की अस्थि या किस भाग के अस्थि के पार्ट है। तो जो हमारे लेग होते हैं, जो टांग होती है, उसके ये पार्ट हैं। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इस सबसे मजबूत जो बोन होती है वो कौन सी होती है। इसको क्या बोला जाता है, जॉ बोन, या जिसको जबड़े की हड्डी हम बोलते हैं। वेयर इज़ द लेक्रिमल बोन फाउंड। जो हमारे लेक्राइमल बोन होते हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं। इसको ये फेशियल बोन में होती है, फेशियल में हमारी पाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हाउ मेनी टोटल बोन आर फाउंड इन बोथ ईयर। हमारे दोनों कानों में कितनी हड्डियाँ टोटल पाई जाती हैं, तो 6 हड्डियाँ टोटल पाई जाती हैं। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन। तो मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक अस्थियाँ होती हैं, तो हाथ में होती हैं, सबसे ज़्यादा इसमें हड्डियाँ होती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम व्हाट इज द फिजिकोलॉजिकल पर्पस ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। सो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन देख चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बाई व्हाट काइंड ऑफ ज्वाइंट्स आर द बोन ऑफ आवर स्कल इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ पे इमूवेबल जो होते हैं जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं कैसे संधियाँ द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियाँ परस्पर जुड़ी होती हैं, तो इसको बोलते हैं अचल संधियाँ। जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं उसके द्वारा ये परस्पर क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। व्हाट इज द एल्बो जॉइंट्स इन ह्यूमन कॉल्ड। तो ये जो यहाँ पे मनुष्य में कोहनी की जो संधि होते हैं उसको क्या बोला जाता है। जो हमारे एल्बो होते हैं उसकी जो जॉइंट्स उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हिंज जॉइंट, हिंज संधि इसको बोला जाता है। द एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट इन द ह्यूमन स्केलेटन इज फाउंड इन द आर्टिकुलेशन ऑफ विच बोन। तो इसको क्या बोला जाता है, जो मनुष्य कंकाल में यहाँ पे कब्जा संधि हिंज का उत्कृष्ट उदाहरण किन किन अस्थियों की संधि में मिलता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अल्ना एवं ह्यूमरस बोला जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ फिर से एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसका मेन काम क्या होता है। तो जो नर्वस सिस्टम है क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी फंक्शन को बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स एंड ऑर्गन्स। तो ये क्या होता है, हमारे बॉडी सिस्टम को कोऑर्डिनेट क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड्स को और ऑर्गन को ये भेज करके कंट्रोल इसको किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन आवर लोकोमोशंस मूवमेंट अकर बिटवीन विच टू बोन्स। तो इसको क्या बोला जाता है, पेल्विक यहाँ पे गर्डल बोला जाता है, हम एंड फीमर बोला जाता है। हमारे जो गमन में किन दो अस्थियों के बीच होती है, तो यहाँ पे श्रेणी मेखला और यह फीमर बोला जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच आर द 3 बोन्स ऑफ द ह्यूमन पेल्विक गर्डल्स। तो यहाँ पे कौन कौन से 3 यहाँ पे जो हमारे मनुष्य की श्रेणी मेखला होती है इसमें कौन कौन से 3 अस्थियाँ पाई जाती है, इसको बोला जाता है यहाँ पे इस्ट्रियम बोला जाता है, इलियम बोला जाता है एंड यहाँ पे पीविस बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे जो हमारा था सिसेमाइड होता है। सिसेमाइड बोन इज फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ। तो यहाँ पे जो सिसेमाइड होता है ये किसके रूपांतरण से बनती है, तो यहाँ पे ये बनती है टेंडॉन, जिसको हिंदी में कंडरा बोला जाता है। विच ऑफ द मेजर बोन ऑफ द ह्यूमन पेक्टोरल गर्डल्स। तो यहाँ मनुष्य में जो अंश मेखला होते हैं कि प्रमुख अस्थि कौन सी होती है, इसको बोला जाता है स्कैपुला, इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बोन ऑफ द रिस्ट आर कॉल्ड। जो हमारी कलाई होती है उसकी हड्डी क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मेटाकार्पस बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ कैन अ डिजीज अफेक्ट बॉडी एनाटॉमी। जो डिजीज होती हैं, जो रोग होते हैं बॉडी की जो हमारी एनाटॉमी होती है उसको शारीरिक को कैसे इफेक्ट करता है। कंडीशन लाइक यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस वीकेन बोन्स डेंसिटी अल्टरनिंग द स्ट्रक्चर इंटेंट एंड फिजिकल एनाटॉमी ऑफ द बोन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति हड्डियों में कम घनत्व, जो हड्डियों की डेंसिटी होती है घनत्व, तो उसको कम कर देती है, जिससे हड्डियों की जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल यहाँ पे होता है स्ट्रक्चरल जो उसकी पावर होती है, स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है कमज़ोर हो जाती है, और जो उसकी बनावट होती है जो एनाटॉमी होती है वो क्या चेंज होना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इन विच इज द ग्लेनोइड्स कैविटी फाउंड। जो ग्लेनोइड गुहा होती है वो किसमें पाई जाती है, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्ड या
अंश मेखला में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मसल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक जर्म्स लेयर्स। तो ये इसको क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोला जाता है। पेशियों की उत्पत्ति किस भ्रूण जनजनिक स्तर में से होती है, इसको मेसोडर्म बोला जाता है। ब्रांचेस मसल्स फाइबर आर फाउंड, जो सांख्यिक पेशी तंतु पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स में या हृदय पेशियों में पाए जाते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्या है, द मसल्स ऑफ द इरिस एंड सिलियरी बॉडी ऑफ द आईज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम व्हाट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोला जाता है। आँखों में आइरिस तथा सिलियरी काय में पेशियों भ्रूण दशा में किससे विभेदित किए जाते हैं, इसको बोला जाता है एक्टोडर्म बोला जाता है। हाउ मेनी टोटल मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। तो पूरा कितने प्रकार, टोटल कितने प्रकार की पेशियां मनुष्य में पाई जाती हैं, 639 प्रकार की पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका था, यहाँ हम देखते हैं विच मसल्स इज विच मसल्स इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे जो कौन सी पेशी बहुकेंद्रीय होती हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्ट्रिएटेड मसल्स या रेखित जो पेशियाँ होती हैं इनको बोला जाता है। सो फ्रेंड, जो हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन है ये बहुत लंबा जा रहा है। आई थिंक हम यहाँ पे 12 से 13 पेज पूरा जो हमारा कवर कर चुके हैं, और आई थिंक यहाँ हम लगभग 100 क्वेश्चन के करीब कवर कर चुके हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए हम जो क्वेश्चन का सेशन है इसको 2 पार्ट में रख लेते हैं। जो हमारा ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला पार्ट है इसको हम क्या करते हैं 2 पार्ट में करते हैं, जिससे कि आपको भी यहाँ पे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम एक बार यहाँ पे इसको पूरा देख लिए हैं। चलिए कल यहाँ पे हम नेक्स्ट फिर से आगे से देख लेंगे जो हमारे अगले 100 क्वेश्चन बचे हैं, जिससे कि आप जब पढ़ें तो आपको भी आसानी हो पढ़ने में और हमको भी पढ़ाने में थोड़ा आसानी हो। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। हम कोशिश करते हैं कि आपको 30-40 मिनट में, जिससे ज़्यादा आपको परेशानी हो, आप यदि 2x करके देखें तो वीडियो को 20 मिनट रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आप कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, जिससे कि आपके एग्जाम में, जब आप एग्जाम में आखिरी समय में हो तो उस समय टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो आप हमारे लिए 10-10 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा वीडियो बनाते हैं कि आप 10 से 20 मिनट 100 क्वेश्चन मिनिमम कर सकें, जो कि आप कहीं पर भी आपको जल्दी नहीं मिलता है। ये सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है जिसमें कि आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं हम, इसलिए चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करते रहिए।